लो एएमएच और आईवीएफ ये दोनों ही बहुत क्लोजली रिलेटेड चीजें हैं। लो एएमएच के बारे में मैं आपसे पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि लो एएमएच क्या होता है। लो एएमएच का अर्थ होता है कि हमारे जो अंडों का रिजर्व है, एग की क्वांटिटी है, वो बॉडी में कम हो चुकी है। और ऐसे मरीजों में आईवीएफ का क्या रोल है, या उन्हें केवल आईवीएफ से ही सक्सेस मिलेगा और इनके क्या आपस में रिलेशन है, आज मैं डॉक्टर नेहा प्रेमी आपसे ये डिस्कस करने आई हूँ। तो एएमएच जो होता है वो आमतौर पे हमारे क्वांटिटी ऑफ एग्स की तरफ इशारा करता है। यदि किसी पेशेंट का एएमएच 1 या 1.5 से नीचे जा चुका है तो उसे हम लो एएमएच की कैटेगरी में आंकते हैं। अब क्वालिटी ऑफ एग जो होता है वो हमारे एज पे निर्भर करता है। तो बहुत बार ये देखा जाता है कि कुछ पेशेंट्स में एएमएच लो जरूर होता है, लेकिन क्योंकि उनकी एज ज्यादा नहीं होती है, उनकी एज 30 से 35 के बीच में होती है, तो बहुत बार ऐसे पेशेंट्स में क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती। तो रिजल्ट जो हमें मिलता है हमारा आईवीएफ एक साइकिल का, वो हमारी क्वालिटी पे ज्यादा निर्भर करता है कंपेयर टू क्वांटिटी। तो हमारी एज जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होती है ये डिसाइड करने में कि लो एएमएच के उपरांत भी हमें सक्सेस मिलने के चांसेस होंगे या नहीं होंगे। तो दोनों ही बातें डॉक्टर्स असेस करते हैं। पेशेंट की एज और एएमएच दोनों को देखते हुए ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि हमारे चांसेस हमारी साइकिल के सक्सेस होने के कितने होंगे। अब क्या लो एएमएच वाले पेशेंट्स को डोनर एग की तरफ जाना चाहिए? तो ये भी बहुत हद तक हमारे रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन पे डिपेंड करता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन का मतलब होता है कि जब किसी पेशेंट एक आईवीएफ साइकिल में एनरोल होता है और उसे हम एग बनाने के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं, तो कुछ मरीजों को लो एएमएच होते हुए भी इंजेक्शन लगने के बाद एक अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिलता है उन पेशेंट्स में। तो उनके अच्छे एग, अच्छे फॉलिकल बन पाते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में सक्सेस के चांसेस ऑब्वियस सी बात है बेहतर रहते हैं बनिस्बत उन मरीजों के जिनमें स्टिमुलेशन करते हुए हमें रिस्पॉन्स पुअर मिला है। तो यदि स्टिमुलेशन का रिस्पॉन्स अच्छा मिला है लो एएमएच में भी, तो भी चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी बढ़ जाते हैं। आमतौर पे जब हम 10 to 15 फॉलिकल्स अल्ट्रासाउंड में देखते हैं, तब हम अपेक्षा करते हैं कि 8 से 10 एम्ब्रियो हम बना पाएंगे, और उन 8 से 10 एम्ब्रियोज में से 3-4 ऐसे अच्छे क्वालिटी के हाई ग्रेड एम्ब्रियोज बन पाते हैं जो हमारी आईवीएफ साइकिल को सक्सेसफुल करने में मदद करते हैं। तो एक एएमएच और एक एज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे आईवीएफ साइकिल में, और सिर्फ एक फैक्टर को देखते हुए हम नहीं कह सकते कि हमारा सक्सेस आईवीएफ साइकिल का क्या होगा। सारी चीजों का आंकलन करने के बाद, जैसे कि एज, एएमएच और रिस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन, उसके बाद ही हम इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि हमारा साइकिल कितने सक्सेसफुल रेट में जाएगा।